गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज से हम रिवीज़न करेंगे। तो अब रिवीज़न में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक बसंत का पाठ नंबर 1 ध्वनि। ध्वनि जो है एक कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में कर्म करने के प्रति जो दृढ़ विश्वास होता है उसको व्यक्त किया है। यानी कि कहने का क्या भाव है उनके कि जो हमने जो अपने जीवन में जो भी काम करना है दृढ़ निश्चय के साथ करना है, पक्का निश्चय बना के करना है कि हम उसमें आने वाली उसके रास्ते में आने वाली अड़चनों को से घबराएंगे नहीं, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। उनके अंदर एक विश्वास होता है, ऐसे दृढ़ निश्चय जो होता है ना, वही हमें मंजिल तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। कवि कहते हैं कि उसके यौवन काल में, यानी कि वो अब जो है जवानी की यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुका है अपना बचपन छोड़कर, तो जो है उसका अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों? ये उसका दृढ़ निश्चय है बेटा कि वो ये सोच रहा है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसने जवानी में यौवन अवस्था में कदम रखा है, अभी उसने बहुत कुछ करना है। कहते हैं कि वह समाज में जो सभी दुख हैं उसको समाप्त करके, उसको ख़त्म करके सुखमय वातावरण बनाऊंगा और अपने चारों ओर जो है एक अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर दूंगा। फिर वो कहता है कि मैं अपने लोगों के सामने ऐसा उदाहरण पेश करूंगा कि लोग जो हैं अपने स्वार्थों से दूर हटकर त्याग रूपी अमृत से सींचकर उन्हें एक परमार्थ का रास्ता दिखाऊंगा। परमार्थ मतलब एक अच्छा रास्ता दिखाऊंगा, अच्छे राह पर चलने का मार्ग मैं उन्हें बताऊंगा। फिर कवि के भावों को और गीतों से ही जीवन की सभी दिशाएं विकसित होंगी। यानी कि वो उसका एक दृढ़ निश्चय है कि मैं एक ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जीवन में जिससे कि सभी लोग जो हैं सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें। इसलिए वो कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन का अंत जो है अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मैंने यौवनावस्था में जो कदम रखा है वो क्या है, मेरी जिंदगी का प्रथम चरण है। अर्थात जो मैंने यौवनावस्था जो है मैं आगे बढ़ने का, सफलता के और आगे बढ़ने का जो ये कदम है वो मेरा ये पहला कदम है। अभी मैं बहुत कुछ करके दिखाना है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। इन्हीं भावों के साथ वो कविता लिखते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें कवि क्या करता है, वो जो कवि है वो आशावादी है। आशावादी क्या होता है, यानी कि कभी निराश नहीं होता जो। इसलिए वो कहता है कि मेरे जीवन का अंत जो है अभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी मेरे वन रूपी जीवन में क्या आया है, बसंत रूपी उत्साह का आरंभ अभी अभी हुआ है। बसंत की उपमा किससे की, जीवन में जो यौवनावस्था है ना उसकी तुलना की है उसने बसंत से। ठीक है। बसंत रूपी उत्साह जो है, यानी कि अर्थात यौवनावस्था जो है मेरे जीवन में अभी अभी आई है, अर्थात मैंने यौवनावस्था में अभी जो है प्रवेश किया है, इसलिए अभी मेरा अंत जो है नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो है बहुत कुछ करने की एक आशा है जो मैं करके दिखाऊंगा। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कहता है कि बसंत, जिस प्रकार बसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए, देखो हरे हरे ये हरे हरे नए पत्ते उगाते हैं, उन पर मधुर और कोमल डालियाँ जो हैं उस पर उग जाती हैं। उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में क्या हुआ है, अभी अभी बसंत आया है, बसंत रूपी यौवन आया है, जिसके ऊपर क्या है, हरे हरे पत्ते रूपी नए नए भाव। जैसे बसंत के आने पर क्या होता है, वृक्षों पर नए नए पत्ते आते हैं, वैसे ही यौवन के आने पर मेरे मन में नए नए भाव जो हैं उत्पन्न हो रहे हैं। कोमल टहनियाँ जो हैं वो किसके उसने उसके साथ तुलना कर दी, जो उसके अंदर प्रेरणा होती हैं, यानी कि दूसरों को देने की और खुद जो लेता है वो प्रेरणा, वो किसके उसकी टहनियों के रूप में उसकी तुलना की, टहनियों के साथ तुलना की। और जो कलियां हैं, जो फूल के आने से पहले की जो अवस्था होती है, जो छोटी छोटी कलियां हैं, वो क्या है, उसकी एक आशा है
कि वो फूल खिलेंगे। जैसे कलियाँ जब वृक्षों पर वृक्षों पर पत्ते नए आ जाते हैं, कलियाँ खिल जाती हैं, तो एक नई आशा, एक नई उम्मीद जागती है कि वो फूल खिल जाएगा। वैसे ही वो क्या कहते हैं कि मेरे जो नए नए भाव होते हैं वो मुझे प्रेरित करते हैं और मेरे अंदर एक आशा की किरण जगाते हैं कि क्या किरण जगाते हैं कि मैंने अभी बहुत कुछ अच्छा करना बाकी है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्धारित कलियों पर। वो कहती है कि मैं सपनों की भांति कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नव जीवन दूंगा। यानी कि मैं इन कलियों को एक नए सुंदर प्रभात जगाऊंगा, अर्थात मैं नए सुबह की ओर प्रेरित करने इन कलियों को नए सुबह की ओर प्रेरित करूंगा, अर्थात नेक्स्ट डे जो है आशा की जो नई किरण है वो उसके लिए एक नया संदेशा लेकर आएगी और मैं हर प्रकार से अपने जीवन को ताजगी से भर दूंगा। लिखे ना, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, मैं चारों ओर क्या भर दूंगा, एक अपने जीवन को ताजगी से भरपूर कर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस यानी कि फूलों के समान जो मेरी नींद्रा है मैं उसको क्या कर दूंगा, अपनी आँखों से उसको भगा दूंगा, अर्थात मैं उसको सुस्ती हटाकर एक चुस्त और जागरूक अपने आप को बनाऊंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। और मैं क्या करूंगा, मैं अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा रखूंगा। कहने का क्या भाव है उसके कि मैं नई नई भावनाओं का संचार करके एक नई शक्ति के साथ, एक नई जज्बे के साथ मैं जो है आगे नया काम करने की ओर बढ़ना चाहता हूँ। वह अपने जो हैं कहते कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। यानी कि वो कह रहा है कि मैं अपने नए नए प्रयासों से क्या है सफलता प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। वो एक नए नए ट्रिक खोजता है, कहते कि मैं सफलता प्राप्त करने के लिए नए नए रास्ते खोजूंगा जिससे कि मुझे आगे बढ़ने में मुश्किल ना हो। इसलिए वो कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अपने यौवनावस्था में अभी प्रवेश किया है। मेरी अभी जो है आगे बढ़ने की इच्छा जो है, प्रेरणा जो है अभी बहुत मेरे मन के अंदर छिपी हुई है। मैं अपना सर्वस्व जो है, अपना सब कुछ जो है लोक कल्याण के कार्यों में लगा देना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।